नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी एमटीएस के मैं सेशन लेके आ रहा हूं डेली। आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए पार्ट 2, जो कि पार्ट फर्स्ट कल कंप्लीट हो गया था। जो आज का हमारा सेशन है कौन सा है, एमटीएस 2024 का पार्ट 2 के ऊपर। तो आज भी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का एक सेट सोल्व करेंगे, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। तो चलिए यार अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि राजा राम मोहन राय ने इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक बनता है इनसे ब्रह्म समाज की स्थापना या ब्रह्म सभा, हाँ ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी। तो 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। और इन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, पूछता है कि कब की थी, तो 1815 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, सती प्रथा का अंत कब किया था, 1829 में। और इनके साथ किसने भागीदारी दी थी, यानी कि सती प्रथा का अंत करवाने में मेन जो भागीदारी थी वो किसकी थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसने बेंटिक ने राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर सती प्रथा यानी कि एबोलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस को खत्म किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से, आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, आबू रोड, जोधपुर, अजमेर या जयपुर। तो कहाँ पड़ेगा आपका उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे का जोन जो है हेडक्वार्टर, तो जयपुर में पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है। इन विच कंट्री इज द ब्लैक हिल लोकेटेड। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, नेपाल या ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ स्थित है ब्लैक हिल, तो ब्लैक हिल आपकी कहाँ पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी वर राइट आंसर। अष्टादई नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टादई नामक किताब किसने लिखी है, पाणी ने लिखी है। ठीक है, अब बात आती है कालिदास जी की। कालिदास जी के पूछता है कौन कौन सी किताबें हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप देख लीजिएगा, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो इतनी सारी क्या है, ये कालिदास जी की किताबें हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। और यहाँ लिखा है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को एक टाइटल दिया गया है, किस नाम से जाना जाता है इन्हें, आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, महादेवी वर्मा को। ठीक है, और महादेवी वर्मा के अलावा चाणक्य को किस किस नाम से जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आरडीए की स्थापना कब हुई थी। तो आरडीए, ठीक है, अब पूछता है आपसे आरडीए की फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, इंडियन रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में आईआरडीए की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। गाइस, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी, यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट पूछ रहा है। तो फीमेल, सबसे पहली बात आती है कि लिटरेसी रेट की। ठीक है, तो भारत का लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द
2011 सेंसस, ठीक है, तो कितना है 74.4%, तो इतना भारत की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यदि पूछ लेगा फीमेल लिटरेसी रेट, तो फीमेल लिटरेसी रेट कितना है 65.46%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अब बात आती है कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में मेयो के शासनकाल में, और रेगुलर सेंसस जिसे बोलते हैं 1881 में रिपन के काल में हुई थी, यानी कि लॉर्ड रिपन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था वो कब किया गया था, 1951 में किया गया था। और इसी के दौरान 1951 में यानी कि 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है मिट्टी का अध्ययन, तो हम सारे जितने भी बनते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहली बात आती है पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी का अध्ययन किसके बोलते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। लिम्नोलॉजी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है, यानी कि झाड़ियों का अध्ययन जिसे बोलते हैं तो उसे बोलते हैं लिम्नोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी का मतलब होता है मिट्टी का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल्स, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। भारत का प्राथमिक या प्रथम प्रायोगिक परमाणु भट्टी है, अप्सरा, साइरस, जर्लिना या पूर्णिमा, तो कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए अप्सरा जो है प्रथम प्रायोगिक परमाणु भट्टी है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो यानी कि वो पूछ रहा है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो प्रावधान है वो किस देश से हमने अडॉप्ट किया, तो कहाँ से किए हैं, जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से किए हैं। अब बात आती है कि हमारे देश में कितने टाइप्स के इमरजेंसी लगी जा सकती है, ठीक है। तो कितने टाइप्स की होती है, 352, 356 और 360। अब 352 का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और 356 किससे होता है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल। और 360 किससे होता है, वित्तीय आपातकाल, जिसे आप क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने बीबी का मकबरा बनवाया था। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। और कहाँ स्थित है, इस तरीके से क्वेश्चन दूसरा ये बनता है कि बीबी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात आती है औरंगजेब को किस और नाम से जाना जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, यानी कि पूछ रहा हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो कौन करेगा डिसाइड कि ये धन विधेयक है या नहीं है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, ठीक है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। अब बात आती है लोकसभा अध्यक्ष की, तो सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर जी का पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर। और इस टाइम एट द प्रेजेंट टाइम कौन है, ओम बिरला, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब बात आती है कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद या कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, कौन कौन से वर्ड बनते हैं यहाँ, 108, 110 और 112। तो 108 में क्या होता है, जॉइंट सेशन जिसे आप क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन। 112 में क्या होता है, वित्तीय बजट, ठीक है। और 110 में क्या होता है, धन विधेयक। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, यानी कि जो मयूर सिंहासन था उस पर बैठने वाला लास्ट रूलर कौन था, तो वो था आपका कौन, मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अब बात आती है मोहम्मद शाह के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा गया था, कौन सा, जो कि 1739 में हुआ था। कौन सा युद्ध, करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अब इसके बीच कौन कौन था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था, यानी कि मुगल
वंश की तरफ से मोहम्मद शाह लड़ा था। ठीक है, तो इसमें जीता कौन था? नादिर शाह। उसने उसके बाद क्या किया था? दिल्ली के कुछ इलाकों पे, और या आप कह सकते हैं संपूर्ण, लगभग संपूर्ण दिल्ली पे उसने क्या कर लिया था? अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब्दुल हामिद लाहौरी किसके लेखक है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी किसके लेखक हैं? मुक्तब उल त्वारिक या पाशानामा, आलमगीर नामा, मुक्तब उल लुबाब। तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, पाशानामा के लेखक है कौन? अब्दुल हामिद लाहौरी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। शेर शाह, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर। तो किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। कादरी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गाइस, टेम्पल्स के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं हर एक शिफ्ट्स के अंदर, तो टेम्पल्स का टॉपिक जरूर कवर करके जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कादरी मंजूनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कादरी मंजूनाथ मंदिर कहाँ पड़ेगा आपका? कर्नाटक स्टेट में पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे कुछ भी पूछ लेगा, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, ठीक है, और त्रिम्बकेश्वर मंदिर कहाँ बनता है, और मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पड़ता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आया कहाँ था उस समय? केरल के कालीकट तट पे आया था। ठीक है, और उस समय वहाँ जो रूलर राज कर रहा था उसका नाम क्या था? जमूरीन। ठीक है, वहाँ का एक सम्राट या राजा जमूरीन था जिसने इसका स्वागत किया था। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे पहले कौन आए थे? इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो भारत के अंदर सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, और सबसे एंड में गए थे। और ठीक है, और जो आपका गोवा है वो कब तक इनका गुलाम रहा था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। ठीक है, अब बात आती है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। और गुरु नानक देव जी ने किसकी स्थापना की थी? सिख धर्म की। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है? तो कौन सा सबसे बड़ा है? पैसिफिक ओशियन, रशिया, लंदन या एशिया? तो ऑप्शन नंबर ए, एशिया जो है सबसे बड़ा है लार्जेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर सी, संसद को। अब ये भारतीय सेवा जो है कौन से आर्टिकल में आती है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो 312 आर्टिकल में आती है। ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।